कई बार कहानी वहाँ से शुरू नहीं होती, किरदार आज जहाँ रहते हैं, बल्कि वहाँ से शुरू होती है जिस शहर को किरदार ने बहुत पहले छोड़ दिया था। हर किसी के पास किसी न किसी एक शहर से नफरत और प्यार करने की कोई न कोई अदना सी वजह होती है। मेरे जीवन में भी एक ऐसा ही शहर है जिसका नाम है जम्मू। इस शहर से मुलाकात लगभग 9 महीने पहले हुई थी और आज ये मेरे जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। क्या किसी जगह से बेइंतहा मोहब्बत हो सकती है? एक ऐसी मोहब्बत जो भुलाई ना जा सके। मोहब्बत आदत बन जाए तो क्या वो गलत है? लगभग 1 महीना होने को है कि हम बन तालाब को छोड़कर दिल्ली आ चुके हैं, लेकिन आत्मा इस बात की गवाही नहीं दे रही है कि हम उस जगह को छोड़ चुके हैं। विश्वास ही नहीं होता कि हम उस जगह पर कभी अब विद्यार्थी के रूप में नहीं जा पाएंगे। वो कहते हैं ना कि अच्छी किताबें और अच्छे लोग, अच्छी चीज़ें जल्दी समझ नहीं आती हैं, उन्हें पढ़ना पड़ता है। शुरुआती दौर में हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि हमारे साथ असल में हो क्या रहा है। देश के अलग अलग कोनों से जब हम अपना बोरिया बिस्तर बांध कर बन तालाब पहुँचे, तो हमें ये समझने में काफ़ी समय लग गया कि आखिर असल में ऐसी जगह एग्जिस्ट कैसे कर सकती है। हम 46 लोगों का एक छोटा सा परिवार एक बड़े विकराल कैंपस में, जहाँ चारों तरफ नज़र घुमाकर देखो तो बस पहाड़ और उन पहाड़ों के बीच बसा एक घना जंगल नज़र आता था। हम सबके यहाँ पर अलग अलग अनुभव रहे। कुछ लोगों को वहाँ नुसरत नाम की एक भटकती हुई आत्मा के होने का आभास होता था, तो वहीं कुछ लोगों को एक जंगल झाड़ी वाली वीरान सी जगह लगती थी जहाँ आकर बस ज़िंदगी बर्बाद हो गया। वहीं कुछ मेरे जैसे लोग भी थे जिन्हें उस जगह पर ईश्वर का वास होने का आभास हुआ। वो पहाड़ी मुझे ऐसी प्रतीत होती थी मानो भोले बाबा त्रिशूल लेकर अपनी बाहें फैलाए हमारे कैंपस को अपनी गोद में बिठाए हुए हैं। रात के समय जब चांद निकलता था तो ऐसा लगता था मानो शिव ने अपनी जटाओं के ऊपर चंद्रमा को धारण कर लिया हो। सितारे तो ऐसे दिखाई देते थे जैसे आसमान ने सितारों की चमकीली चादर ओढ़ ली हो। एक भी दिन ऐसा नहीं जाता था जब आसमान से टूटता हुआ तारा देखने को ना मिले। और जब रात को कैंपस में बिजली चली जाती थी तब तो ओहो क्या कहने, मैं हर रात वहाँ बिजली के जाने का इंतज़ार करती थी। अंधेरा भी इतना खूबसूरत हो सकता है, ये वहाँ जाकर पता चला। ठंडी हवाएं, खुला आसमान और पहाड़ों से आई छनी हुई हवा जब चेहरे को छूकर गुजरती थी तो लगता था कि यही तो जीवन है जो इस वक्त हम जी रहे हैं। ऐसा क्या पुण्य का काम किया होगा पिछले जन्म में कि आज यहाँ आकर रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आसमान को तो एक टक कितनी भी देर तक निहारा जा सकता था। उसकी खूबसूरती ऐसी लगती थी जैसे कोई जादुई सपना देख रहे हों। कॉलेज की छत पर रात को बैठने पर यह आभास होता था कि अंतरिक्ष तो बस एक हाथ की दूरी पर ही है, और अंतरिक्ष के इतने अजूबे मैंने अपने 22 साल के जीवन काल में कभी नहीं देखे। कभी कभी तो छत पर बैठकर सितारों की एक लंबी कगार को आसमान से सीधा धरती की ओर आकर गिरते हुए देखा है। ऐसे दृश्य देखने के बाद इंसान खुद से 2 बार सवाल करता था कि भाई क्या देख लिया, ये सच है या महज एक सपना। जम्मू में होकर हमेशा मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं अपनी ज़िंदगी का कोई हसीन सपना जी रही हूँ और थोड़ी ही देर बाद ये सपना टूट जाएगा। इसके बाद तो बस वही दिखावे की दुनिया में चले जाना है, जहाँ बस जीने का नाटक करना होता है, जहाँ बस सोशल मीडिया पर खुश रहने का ढोंग करना होता है, जहाँ झूठ है, जहाँ पाप है, प्रदूषण है, नकलीपना है। और जब नज़र घुमाकर पीछे देखती हूँ तो बन तालाब को इन पंक्तियों में पाती हूँ। तुम थे कि थी कोई उजली किरण, तुम थे या कोई कली मुस्काई थी, तुम थे या सपनों का था सावन, तुम थे कि खुशियों की घटा छाई थी, तुम थे कि था कोई फूल खिला, तुम थे या मिला था मुझे नया जहां, दो पल रुका ख्वाबों का कारवां और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। इन 9 महीनों में माता वैष्णो देवी की गोद में शरणागत होकर मानो एक नया जन्म मिला है।
बदला बदला सा महसूस होता है। 9 महीनों तक जैसे ज़िंदगी का पॉज़ बटन दब गया था। किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी दिव्य जगह पर रिहैबिलिटेशन करने आए हों। अंत में बस यही लगता है कि आईएमसी जम्मू महज़ एक कॉलेज नहीं है, ये एक इमोशन है जो आजीवन यहाँ के एक्सपेरिमेंटल बैच के दिलों में राज करेगा। तो पल की थी ये दिलों की